गायत्री ज्योतिष केंद्र के तत्वाधान में मैं हरिदास बाबा आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो संसार में जिसने भी किया उसने हमेशा अपने आप को संतुष्ट समझा। शिव की साधना परोपकारी होती है। शिव की साधना करने से संसार में सारे वैभव, सारी खुशियाँ जो मनुष्य को चाहिए होता है मानव जाति में, वो सब शिव की साधना से। रामचंद्र जी ने भी शिव की साधना करी और अपने पंच तत्व के शरीर को उनकी पूजा आराधना साधना से रामेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। परमपिता परमेश्वर संपूर्ण रूप में अगर है तो शिव और पार्वती। शिव और पार्वती का पूरा परिवार है। शिव और पार्वती से बड़ा कोई प्रेम नहीं करता। शिव और पार्वती की जो पंच तत्व की रक्षा हम सब मिलकर करते हैं, उसके घर में कभी कोई कमी नहीं। आइए मैं एक साधना का आपको बता रहा हूँ और मैंने भी किया है उसको। जब आप उसको करेंगे तो संपूर्ण रूप से आप वैभव प्राप्त कर पाएंगे, लक्ष्मी प्राप्त कर पाएंगे, मकान दुकान सौरों, मतलब ये समझ लीजिए एक तरह से कि दुनिया का सुख अगर मिलेगा तो शिव साधना से। आपने करना क्या है वो विधि में आपको बताता हूं। कोई भी एक ऐसा पीपल का वृक्ष हो, जिस पीपल के नीचे मैं बैठा हूं, विशाल पीपल है, और यदि ये पीपल जो है विशाल है, ऐसा पीपल अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। और पीपल के नीचे यदि शिवलिंग हो तो और ही बढ़िया, और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, विधि मैं बताऊंगा आपको बनाने की। यदि पीपल के पास में कोई नदी बहती हुई हो या तालाब हो तो परमात्मा की बड़ी कृपा होने वाली है। और यदि पीपल के आसपास में गौशाला हो, कामधेनु के समान जो उससे बोलते थे ऋषि मुनि संत गण, वही प्रकट होता था। आप परमपिता परमेश्वर की कृपा से आप भी इस साधना को करिए और अपने घर को सुखमय बनाइए। आपने करना क्या है कि पीपल की या नदी के किनारे या बेलगिरी के या शम्मी के पेड़ के नीचे से आपने माँ धरती को समर्पित करते हुए इस प्रकार जो है मिट्टी लेनी और उसमें पंच तत्व मिलाकर, यानी घी, गंगा जल, दूध, दही और शहद मिलाकर प्रतिदिन परमात्मा के कृपा से माँ धरती पर आंगन में ऐसे रखेंगे। ये माँ पार्वती हो गई, और ये जो है इस प्रकार जब बनाएंगे आप इसको, ये शिवलिंग इस प्रकार प्रतिदिन आप बनाएंगे और बाबा के सामने बैठ जाएंगे। सूर्य जिस समय पर निकल रहा हो उस समय, और शिव पार्वती का ध्यान करेंगे। धीरे 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 वहीं बैठकर 5 माला प्रतिदिन गायत्री का गायत्री जप करें। आप अपने आप को तीनों लोकों में वो गतिविधियां प्राप्त हो जाएंगी जो कभी आपने सोचा नहीं। वो परमात्मा आपको देने के लिए विवश हो जाएगा, और प्रकृति में जो देता है उसका 100 गुना मिलता है। यदि आपके पास में
धन की कमी है और आप धन नहीं आ रहा है, सारी उलझनों में आप फंस गए हैं, बाबाओं के चक्कर में फंस गए हैं, तंत्र साधनाओं के चक्कर में फंस गए हैं, सिद्धि के चक्कर में फंस गए हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि पंच तत्व को कुछ देना चालू कर दीजिए। जब इस प्रकार बना लेंगे आप एक शिवलिंग, तो प्रतिदिन सुबह की बेला में आप देखेंगे परमपिता परमेश्वर आपको देने के लिए विवश हो जाए। आपके घर में सुख शांति रहेगी, धर्मपत्नी आपका कहना मानेगी, घर में ऐसा रहेगा कि राम राज्य आ गया है, आनंद ले रहे हैं जीवन में। केवल आपने सुबह की बेला में इस प्रकार बनाना है और जो भी समर्पित कर सकते हैं अपने भाव, जो भी आपके पास में जो प्रकृति की ऋतु फल हैं, दूध है, दही है, मिष्ठान है, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं इस परमेश्वर पर, और वहीं बैठकर अगर दोनों धर्म पत्नी और आप और बच्चे मिलकर, संतान मिलकर इस साधना को करते हैं, तो यकीन मानिए जिस दिन से आप साधना करेंगे और संकल्प करेंगे कि इतने दिन करूँगा, उसके अंदर जो परिवर्तन होगा वो आप देखिए। इसमें आपको धन तो अवश्य आएगा, आपकी वाक सिद्धि भी होगी, आप जिधर चलेंगे उधर परमात्मा की बड़ी कृपा होगी। जिनके कहने से लोग भाग जाते हैं और जहाँ जाते हैं सब बुरा कहते हैं, वही लोग फिर आपको अच्छा कहने लग जाएंगे। जिनके संतान नहीं है उनकी संतान हो जाएगी, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह हो जाएगा, और जो नौकरी के चक्कर में इधर उधर घूम रहे हैं इस साधना को करेंगे तो उनको नौकरी भी प्राप्त। परमपिता परमेश्वर सबको एक समान देता है। ये देखिए चारों तरफ जो है परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, धरती माता ने, और धरती माता का एक नियम है जो प्रकृति से खिली हुई है कि जो भी धरती माता में, जो भी प्रकृति में जो भी चीज देता है उसका 100 गुना उसको मिलता है। आइए हम शिव और पार्वती की साधना गायत्री के माध्यम से करें। इस साधना को स्त्री पुरुष देव गण किन्नर भूत प्रेत सभी प्रकार के कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। परमात्मा शिव जो है वो एक एक कण में निवास करता है, माँ पार्वती हर चीज के अंदर शक्ति के रूप में निवास करती है। आइए हम इनको मनाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरा इसमें फोन नंबर होगा, अगर किसी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप मेरे से संपर्क करें, मैं उसका समाधान अवश्य दूंगा। व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आप भेजते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जीवन आनंद तभी आता है जो परम पिता परमेश्वर के संतानों को एक दूसरे के माध्यम से देना चालू करता है। मेरी कोई फीस नहीं है, जो श्रद्धा हो, वह भाव हो, प्रकट हो, वो आप दान कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोई फीस नहीं है। मेरा एक ही कार्य है, एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा ने जो संतानें दी हैं 84 लाख के अंदर कोई भी योनि नहीं कमाती, केवल मनुष्य कमाता है और वही भी बहुत दुखी रहता है। मैं उसकी साधना करता हूँ परमपिता परमेश्वर की, क्यों ना उसमें आनंद लें। और मेरा लक्ष्य एक ही है, जब आप करोगे, कर्म करोगे, अच्छा करोगे तो परमात्मा आपको देगा। कोई चमत्कार नहीं है कि हाथ लगाने से, मुंह से बोलने से, मंत्र सिद्ध करने से किसी का भला हो सकता है, ये मिथ्या है। राम चाहते तो रावण को एक ही बारी में मार देते, राम चाहते तो लक्ष्मण को संजीवनी बूटी नाल मंगाकर हाथ लगाकर ही उसको ठीक कर देते, लेकिन वो मर्यादा में रहे, प्रकृति के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं किया। आइए हम भी कोई चमत्कार की बात नहीं करेंगे, और ना ही चमत्कार होता है, चमत्कार एक ही होता है, उस परमात्मा से आनंद लेना है तो आपको तपना पड़ेगा, गोल्डन बनना पड़ेगा, और तप जब तक नहीं करेंगे जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम से ज्योतिषी गायत्री ज्योतिषी केंद्र के तत्वाधान में ये कार्य चल रहा है। 16 संस्कार के बारे में यदि किसी ने पूजा करानी हो तो भी हमारी तरफ से बहुत
बुद्धिजीवी पंडित लोग हमारे यहाँ ब्राह्मण जाते हैं और सेवा कर कर आते हैं। जिसको भी जैसी भी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो, कुंडली मिलान करानी हो या फिर कोई भी कथा वाचक वगैरह कुछ भी चाहिए तो मेरे से संपर्क करिए। मैं परमात्मा का भक्त हूँ, आप भी परमात्मा के भक्त बनिए और अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करिए। मैं हरिदास बाबा जी।